आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना के कहर की। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री कोई रिव्यू लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन राज्यों को क्या मदद करेंगे ये भी वो ऐलान करेंगे तो बेहतर होगा। कोरोना के प्रकरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा। तो कोरोना पर कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। तेजी से बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा इसमें संभव है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 24,000 से ज्यादा सामने आए हैं। इस साल के निचले स्तर से मार्च में नए मामले 2 गुने बढ़े। महाराष्ट्र में कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अहम बैठक आज होने वाली है। तो महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उससे कैसे रोका जाए, इसको लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। कोरोना पर कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। तो जिन राज्यों में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है वहां पर क्या किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कोरोना से जुड़ी हुई 10 अहम खबरें, 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री बढ़ते कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज अहम बैठक होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिना दर्शकों के T20 मैच होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक सभी कार्यालय आधी क्षमता पर काम करेंगे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 3.17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुके हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर कई देशों ने रोक लगा दी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मप्रकाश दुबे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मप्रकाश दुबे, कल बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और बैठक का एजेंडा तो यही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। लेकिन किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, किस तरह के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बहुत तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है? जी मीमांसा, देखिए देश के तकरीबन 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोरोना कंट्रोल तो एक विषय होगा ही, इसके अलावा वैक्सीनेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तेजी से बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भेजी है, और जिसमें महाराष्ट्र ने जो कोरोना कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं उनका विश्लेषण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी है, और दूसरी बड़ी बात कही है कि महाराष्ट्र जो कोरोना की सेकेंड वेव की शुरुआती चरण में है, यानी महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, उसके शुरुआती चरण में है। ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कंक्लूजन में कहा है, जो लेटर भेजा है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को। इसके साथ ही महाराष्ट्र से कहा गया, चूंकि महाराष्ट्र देश में सबसे टॉप नंबर पर है, वो राज्य है जहां 50% से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। बाकी तो राज्य हैं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, बाकी 5-7 जो राज्य हैं वो उसमें इतनी ज्यादा चुनौती नहीं है जितनी महाराष्ट्र में है। लिहाजा महाराष्ट्र को एक चिट्ठी लिखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने
कहा है कि जो वीकेंड में उनका लॉकडाउन है वो सफल नहीं हो रहा है। इसके अलावा 80 से 85% जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं उनको भी सही तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है। और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात कही है और कई सारे सुझाव दिए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चिंता भारत सरकार को है। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है। कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है और इससे निपटने के लिए अब जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की बात की जा रही है वो गाइडलाइंस क्या है। इससे पहले कि हम राजीव रंजन का रुख करें, हमारे साथ इंदौर से शैलेंद्र भदौरिया भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंदौर में भी स्थिति काफी खराब है। वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। जो केसेस हैं वो 50% ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहां पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर इंदौर में जो है लगातार पिछले 7 दिन से अगर बात करें तो 200 के पार जो है संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने लापरवाही बरती। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि बड़े आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, चाहे वह धार्मिक आयोजन हो या दूसरे तरह के आयोजन हो। यहाँ तक कि शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है उस पर भी एक लिमिटेशन तय कर दिया गया है कि जो स्थान है उसके 50% क्षमता से अधिक लोग नहीं आएंगे। और इंदौर का जो इलाका है वो महाराष्ट्र से सटा हुआ बॉर्डर है। 7 से 8 जिले जो ऐसे हैं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से टच करते हैं और जो लोग भी मध्य प्रदेश प्रवेश कर रहेंगे उनके लिए अब जो है जांच रिपोर्ट वहां से लेकर आना अनिवार्य होगी। यदि नेगेटिव जांच रिपोर्ट है तभी आपको मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा और यदि आपके पास जांच रिपोर्ट नहीं है तो आपको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो सरकार ने साफ तौर पर निर्देश कर दिया है कि बड़े आयोजन नहीं होंगे, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके लिए एक बार फिर दुकानों के बाहर गोले बनाने की हिदायत दी है। इसके अलावा रस्सियां जो है वो लगाने की बात कही और मास्क को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। लगातार पहले लोगों को अवेयर किया गया और अवेयरनेस के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर अब जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो लगातार जो है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और खासकर इंदौर जिला प्रशासन ये नहीं चाहता है कि 2020 में जिस तरीके से देश के जो कोरोना हॉटस्पॉट थे उसमें इंदौर भी शामिल था, वापस वो स्थिति बने, इस तरह की जो ना बन पाए, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन काम करने में लगा हुआ है। खासकर जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं उन पर विशेष सख्ती बरती जा रही है, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और जो और मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री एक आज अहम बैठक भी करने वाले हैं और बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी सुना देते हैं। कोरोना के प्रकरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा। उसमें कुछ और फैसले संभावित है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और आम जन से भी मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें। और देखिए किस तरह से जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो 16 मार्च को जो स्थिति थी, कितने केस थे 2020 में, वो आपके सामने हैं। और 16 मार्च 2021 को कुल केस कितने हो चुके हैं? 1,14,00,000। 16 मार्च 2020 को जो कुल मौत थी वो 2 का आंकड़ा आप देख रहे हैं और 16 मार्च 2021 में ये मामले कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इससे समझ में आता है कि कोरोना की जो रफ्तार है किस कदर बढ़े जा रही है। जो नए मामले हैं वो भी आप कंपैरिजन इसमें ये तुलना देख सकते हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं वो बढ़े हैं, जितने ठीक हुए हैं वो भी आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो 1 साल में ये कोरोना के जो आंकड़े हैं वो किस तरह से तेजी से बढ़े हैं, वही आप आंकड़े इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।